गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें कारतूस पाठ का पेज नंबर 131 पढ़ना है। शुरुआत से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने पेज नंबर 129, 130 पर पढ़ा है कि ये जो 1799 के गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बात कर रहे थे और वो एक दूसरे से बात वज़ीर अली के परिवार के बारे में कह रहे थे कि वज़ीर अली कौन है और वो किस प्रकार से भाग गया। उसने कंपनी के वकील का कत्ल किया था और कत्ल करके वो राजस्थान की तरफ आजमगढ़ की तरफ भाग गया था। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन्हें घाघरा पहुंचा दिया था। अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा है। तो शायद उनको लग रहा है लेफ्टिनेंट और कर्नल को कि वह शायद गोरखपुर के जंगल में ही वह भटक रहे हैं। अभी आगे देखो, आगे हमें पढ़ना है कि मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है। अभी यहाँ पर उसका जो प्लानिंग है वज़ीर अली का कि वो भाग तो गया है, परंतु भागने का उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो ये हमें पेज नंबर 131 पर पढ़ना है कि दरअसल कर्नल वो स्कीम के बारे में कहता है कि स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, यानी ये फर्स्ट पॉइंट है। अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए। थर्ड पॉइंट, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। ये फोर्थ पॉइंट, और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ दे, यानी निकाल दे। तो इस प्रकार से उसकी ये योजना थी। अगर वो गिरफ्तार होके अंग्रेज़ों के खिलाफ ये योजना वो नहीं बना सकता और हिंदुस्तान अंग्रेज़ छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वो कंपनी के वकील का खून करके भाग गया था। और उसकी सबसे पहली योजना क्या थी कि जल्द से जल्द नेपाल पहुंचना, और उसके बाद उसने जो अफ़गानिस्तान का जो बादशाह था शाह जमा, तो उसको हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए उसने जो दावत दी थी उस दावत का वह इंतज़ार कर रहा था। और इस प्रकार से अफ़गानिस्तान की दावत अगर सफल हो जाए तो इससे क्या होगा कि वज़ीर अली की हिंदुस्तान में ताकत बढ़ जाएगी और अंग्रेज़ उससे डर जाएगी। उसके साथ साथ सादत अली को उसके पद से हटाकर वह खुद अपने पिताजी के गद्दी पर बैठना चाहता था, कब्जा करना चाहता था, और अवध की संपत्ति उसके कब्जे में आ गई कि एक बाद में फिर प्रजा वहाँ की सुखी हो जाएगी। और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उसे क्या करना था, निकालना था। अभी आगे देखते हैं हम। कर्नल कहता है कि हमारी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में हैं। और इस प्रकार से कर्नल लेफ्टिनेंट को बताते हैं कि ये जो हमारी अंग्रेज़ी जो फ़ौज है और ये जो नवाब अवध का जो नवाब उसका आसिफ उद्दौला का जो छोटा भाई है सादत अली, तो उसके जो सिपाही है, तो सैनिक है, तो हम सब मिलकर उसका पीछा कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। हमें ऐसा मालूम हुआ है कि वो इसी जंगलों में भटक रहा है। उसी वक्त एक सिपाही तेजी से कर्नल के सामने आ जाता है। कर्नल उठकर क्या बात है, कर्नल डर जाता है कि क्या बात हुई। तो गोरा यानी सिपाही कहता है, गोरा अर्थात सिपाही कहता है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। अभी इसको तुम अंडरलाइन कर दो। अभी ये जो ग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, इसमें से, ये पैराग्राफ में से हमें निकालना है। तो सिपाही से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, यानी वो अभी यहाँ पर मसरूफ़ यानी व्यस्त रहना, यानी वो खिड़की के बाहर देखने में व्यस्त था कि भाई क्या हो रहा है, कौन आ रहा है खिड़की के बाहर से।
तो इस प्रकार से कर्नल को जब सिपाही कहता है कि दूर से बड़ी धूल उड़ती दिखाई दे रही है, कर्नल डर जाता है और सिपाहियों को कहता है कि तुम तैयार रहो और इसके साथ तैयारी के साथ साथ तुम्हें क्या करना है, सामना भी करना है दुश्मन से, अगर दुश्मन होगा तो। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने से मसरूफ था, व्यस्त था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। अभी लेफ्टिनेंट देख रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी, इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो कोई बड़ी सी 100 सिपाहियों की फौज लेकर आ रहा है। लेकिन जब वो जिस प्रकार से वो पास आ रहा था वो सवार, तो उसने देखा लेफ्टिनेंट ने कि एक ही तो सवार नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये ग के सेकंड का यहाँ तक आंसर है। ग के सेकंड का देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। ग के सेकंड का कि हाँ, ये निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है। काफिला यानी कारवां, और हो अगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है, परंतु ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे, परंतु मुझे तो एक ही सवार नजर आए। तो इसका आशय हमें स्पष्ट करना है। तो हम ये जो पैसेज मैंने जो पढ़ा पैराग्राफ, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ऐसा का ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या अपने शब्द में तुम लिख सकते हो कि वजीर अली तूफान के भांति शक्तिशाली और गतिशील था। जब वह घोड़े पर सवार होकर अकेले चला आ रहा था तो उसके घोड़े के टापों से उठी धूल की परत इतनी अधिक थी कि मानो सैनिकों का एक बड़ा समूह, काफिला जिसे कहा गया है, समूह तेज गति से भागा चला आ रहा हो। आशय यह है कि वह बहुत शक्तिशाली सैनिक था। तो इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हो, ये ग का सेकंड है ना। अभी आगे देखो कर्नल क्या कहते हैं। खिड़की के पास जाकर, अभी कर्नल भी लेफ्टिनेंट के साथ खिड़की के पास जाकर देखता है, हाँ एक ही सवार है। फिर कर्नल को लगा कि लेफ्टिनेंट झूठ बोल रहा है कि क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा है लेफ्टिनेंट को। तो कर्नल देखता है स्वयं, तो उसे भी एक ही सवार नजर आता है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, यानी एक जैसा बिल्कुल तेजी से घोड़ा दौड़ाकर वो सीधे वो शामियाने की तरफ ही आ रहा था। फिर लेफ्टिनेंट और कर्नल की बातें हो रही थी और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। और इस प्रकार से लेफ्टिनेंट भी कहता है कि हाँ वो कहीं इधर उधर तो नहीं जा सकता, ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, यानी वो तैनात रहने के लिए सिपाहियों को कहने के लिए वो ताली बजाकर उसे बुलाता है। तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है और इस प्रकार से वो सिपाही से कहता है कि तुम इस पर नज़र रखो, पता नहीं ये कहीं चकमा देकर यहाँ से कहीं रफूचक करना हो जाए या कहीं निकल ना जाए। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये जो है क्वेश्चन का आंसर है, परंतु ये आंसर नीचे के पैराग्राफ से हमें क्या करना है, ढूंढ कर निकालना है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से लेफ्टिनेंट कहता है कि शक है, शुबे यानी शक है कि इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि ये जो इंसान सवार है वो किसी और जा रहा हो, यानी मुझे मालूम नहीं पड़ता, गुंजाइश है नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वो किसी और जाएगा, वो तो सीधा अपने तरफ ही आ रहा है। और टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है और इस प्रकार से वो इतने तेजी से आता है कि बिल्कुल उनकी बातें जब चलती है कि शुभे यानी शक, उन्हें शक लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं कि तेजी से इसी तरफ आ रहा है, टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती। तो इस प्रकार से वो लेफ्टिनेंट और कर्नल बातें कर रहे थे और बातों में वो खिड़की से दूर नज़र आ रहा था और उसी चंद सेकंड में वो उनके दरवाजे के सामने उन्हें नज़र आया। सवार बाहर से ही कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। अभी सवार को मालूम नहीं कि कर्नल कौन है ना।
गोरा यानी वो सिपाही कहता है चिल्लाकर, बहुत खूब। यानी कर्नल बात करने से पहले इस सिपाही ने उसे क्या किया, आड़े हाथ लेने की कोशिश की। सवार बाहर से तो इस प्रकार से सवार की जान पे आती है और उसे लगता है कि सिपाही मुझसे क्यों ये बातें पूछ रहा है, बल्कि मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा कहता है अंदर आकर हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। और इस प्रकार से सिपाही अंदर जाता है शामियाने के अंदर और कर्नल से कहता है कि उसे सिर्फ आपसे मिलना है, कर्नल भेज दो। अभी कर्नल ने इजाज़त दे दी है कि उसे भेज दो। ये नाटिका है छोटी सी। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अभी देखो ये जो है ना, ये उनकी लेफ्टिनेंट का जो ये विधान है, तो इस विधान का आंसर ही ये क्वेश्चन में है कि हमारा जो क्वेश्चन है, देखो बेटा, कि कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा। यहाँ पर सवार पर नज़र रखने के लिए कहा ना, तो किस लिए कहा, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन मौखिक का थर्ड है। यहाँ ये प्रश्न है और ये उसका आंसर है कि कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह सवार वजीर अली का कोई दूत या जानकार या कोई साथी हो सकता है। यानी उन्हें ऐसा लगा कि भाई वो उसका साथीदार हो सकता है या कोई जानकार भी हो सकता है कि उसे भी वजीर अली को पकड़ना हो, या वजीर अली का दुश्मन भी हो सकता है कि उसे वजीर अली को पकड़ना है। तो इसलिए वो बिल्कुल नरमाई से उनके साथ पेश आए, लेफ्टिनेंट और कर्नल सवार के साथ। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है और फिर कर्नल कहता है चलो चुपचाप बैठो, अभी ऐसी बातें मत करो। और फिर सवार अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। अभी सवार अंदर आते ही कहता है कि मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे अकेले एक ही इंसान से यहाँ पर मिलना है, कर्नल से। यहाँ मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। यानी यहाँ पर कर्नल कहता है कि देखो यहाँ पर लेफ्टिनेंट है, 2-4 मेरे सिपाही है अंदर, तो तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हारा राजे दिल यानी तुम्हारे दिल की जो बात है वो हमारे सामने ही आप कह दीजिए। सवार कहता है दीवार हमगोश दादरद तन्हाई। अभी ये क्या फ्रेज आ गई, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, यानी दीवारों को भी कान होती है। यानी वो जो बात कहने वाला था वो बात उसे अकेले में कर्नल से कहनी थी। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। और इस प्रकार से उसे तन्हाई चाहिए ना, तो फिर कर्नल क्या करता है कि लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेज देता है। और जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर, और इस प्रकार से ये दोनों के दोनों फिर कर्नल और लेफ्टिनेंट जब और सिपाही को, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को जब इशारा करता है, यानी लेफ्टिनेंट और सिपाही फिर बाहर चले जाते हैं और अंदर कर्नल और केवल सवार ही रहता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही है। 2 ही इसमें क्वेश्चन निकलते हैं, प्रश्न निकलते